और इसी तरह से दोस्तों बहुत सारी एमएसएमई हैं, बिजनेसेस हैं, जिन्होंने इन फ्लैट्स को बनाने के लिए या और बहुत सारी सर्विसेज देने के लिए सुपरटेक को कोई सामान दे दिया, सर्विस दे दी, वो भी बेचारे अब रो रहे हैं कि भैया हमारा पैसा भी वापस कैसे मिलेगा। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आपका पैसा अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा, आपको क्या करना है। आप देख लीजिए, अगर आप इन प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो ये आपके बहुत ही काम की वीडियो है। तो दोस्तों मैं पहले आपको बताता हूं कि भैया अगर आप एक बायर हैं, अलॉटी हैं, तब आपको क्या करना है। कई तरह के बायर्स हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूं कि किस किस तरह के अलॉटी हो सकते हैं और उनको क्या करना होगा। दोस्तों नमस्कार, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी समस्या जिससे हमारे बहुत सारे दर्शक परेशान हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी आज मैं दूंगा आपको। दोस्तों ये सब्जेक्ट है सुपरटेक लिमिटेड का। बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं कि सुपरटेक लिमिटेड को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। दोस्तों मुझे लगता है कि ये एक पूरी सच्चाई नहीं है। पूरी सच्चाई क्या है मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में। आखिर तक बने रहिए क्योंकि ये आपके बहुत काम की इंफॉर्मेशन है। अगर आपने एक कोई फ्लैट बुक कर रखा है, कोई और प्रॉपर्टी बुक कर रखी है सुपरटेक में, या आपने कोई सामान दे रखा है, कोई लोहा, कोई सरिया, कोई सीमेंट, कोई सर्विस, तो आज आपको ये वीडियो जरूर देखनी है क्योंकि मैं बताऊंगा कि अब आपको क्या करना है, क्या आपका भविष्य है और क्या होगा आपकी मेहनत की कमाई का। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि जो सुपरटेक लिमिटेड के बारे में खबर आ रही है कि सुपरटेक लिमिटेड को दिवालिया घोषित कर दिया गया है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 25 मार्च 2022 को सुपरटेक लिमिटेड का केस एडमिट कर लिया है। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि ये जो कंपनी है वो लिक्विडेशन में चली गई, कंपनी खत्म हो गई। जी नहीं दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उन्होंने 25 मार्च 2022 के आदेश के द्वारा ये कह दिया है कि देखिए हम इस कंपनी का रेजोल्यूशन करना चाहते हैं क्योंकि इस कंपनी ने अपने जो ड्यूज हैं, अपनी जो लायबिलिटीज हैं, जो अपने कमिटमेंट हैं उनको पूरा नहीं किया। और एनसीएलटी ने एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जिसको बोलते हैं शुरुआत में इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल IRP, उनको अपॉइंट कर दिया है और उनसे कहा है कि भाई आप इस कंपनी का पूरा प्रोसेस अब करेंगे और जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनको हम सस्पेंड कर देते हैं। दोस्तों ये जो कंपनी है सुपरटेक लिमिटेड, ये 7 दिसंबर 1995, जी हाँ 7 दिसंबर 1995 को बनी थी। और दोस्तों ये जो कंपनी है सुपरटेक लिमिटेड, इसके जो मेन प्रमोटर डायरेक्टर हैं वो मिस्टर राम किशोर अरोड़ा हैं। RK अरोड़ा चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इस कंपनी के थे। अब तो दोस्तों ये बोर्ड सस्पेंड कर दिया गया है, डायरेक्टर अब नहीं है, डायरेक्टर सस्पेंडेड डायरेक्टर हैं अब वो। और ये दोस्तों ये इन्होंने अपना काम जो शुरू किया था वो बहुत छोटे रूप में, शायद एक जो प्रॉपर्टी ब्रोकर होते हैं उस तरह से इन्होंने अपना काम शुरू किया और फिर इन्होंने धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाया और बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए। इस कंपनी के जो अधिकतर प्रोजेक्ट हैं वो दिल्ली या NCR रीजन में हैं। इसके अलावा मुरादाबाद में, हरिद्वार में, रुद्रपुर में इस तरह के इन्होंने रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, टाउनशिप, हॉस्पिटैलिटी इस तरह के प्रोजेक्ट किए। दोस्तों इस कंपनी ने बहुत सारा लोन ले लिया था, बहुत सारे बैंक से लोन ले लिया। आप जो बायर्स हैं उनसे भी पैसा लिया, जिनका जो फ्लैट है या जो जगह है वो ये नहीं दे पाए। तब एक बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि भैया देखिए अब हम और सहन नहीं कर सकते, अब हम आपका केस इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंतर्गत NCLT में अप्लाई कर दे रहे हैं। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि 25 मार्च 2022 को NCLT ने ये केस एडमिट कर लिया था। दोस्तों सुपरटेक ने कहा यूनियन बैंक से कि भाई आप मुझे कुछ OTS करके कुछ मुझे छूट दे दीजिएगा, कुछ मेरा पैसा छोड़ दीजिएगा, कम पैसा ले लीजिएगा, कुछ और किस्तों में ले लीजिएगा। लेकिन दोस्तों समय इतना ज्यादा हो चुका था और आप तो जानते ही हैं सुपरटेक की, आपने न्यूज भी सुनी होगी कि वो जो ट्विन टावर हैं वहां पर भी बहुत सारी अनियमितताएं की गई इनके द्वारा और सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि भैया इसको आप डिमोलिश कर दीजिए। तो इस तरह के बहुत सारे दोस्तों प्रॉब्लम्स थी, कंपनी अपना लोन नहीं पे कर पा रही थी। जो बायर्स हैं 25,000 से भी ज्यादा बायर्स, उनको अपना फ्लैट नहीं दे पा रही थी दोस्तों।
मेहनत की कमाई है, गाड़ी कमाई है आप लोगों की। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये जो बायर्स होते हैं, आप में से अधिकतर ने हाउसिंग लोन ले रखा होगा। अब आपको ना तो अपना घर मिला, और उधर जहां से आपने हाउसिंग लोन लिया, बैंक आपको चिल्लाता रहता है कि भैया मेरी ईएमआई दो, मेरी ईएमआई दो, नहीं तो मैं आपका अकाउंट एनपीए कर दूंगा, सिविल में आपको रिपोर्ट कर दूंगा, आप और किसी लोन लेने के, किसी क्रेडिट कार्ड लेने के लायक भी नहीं बचोगे। यानी दोस्तों, अगर आप एक किराए के मकान में रह रहे थे, आपने सोचा कि मैं अपना मकान खरीद लूंगा, मेरा किराया बच जाएगा, मैं उससे चलो अपनी ईएमआई देकर अपनी एक प्रॉपर्टी बना लूंगा। अब आपको किराया भी देना पड़ रहा है और वो ईएमआई भी देनी पड़ रही है। बहुत बड़ी समस्या। और इसी तरह से दोस्तों, बहुत सारी एमएसएमईज हैं, बिजनेसेस हैं, जिन्होंने इन फ्लैट्स को बनाने के लिए या और बहुत सारी सर्विसेज देने के लिए सुपरटेक को कोई सामान दे दिया, सर्विस दे दी, वो भी बेचारे अब रो रहे हैं कि भैया हमारा पैसा भी वापस कैसे मिलेगा। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आपका पैसा अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा, आपको क्या करना है। प्लीज आखिर तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर छोटी छोटी चीज मैं आपको बताऊंगा इस सुपरटेक लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ऐसी ही और बहुत सारी वीडियो देखने, जानने, समझने के लिए प्लीज आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके ये बेल जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई अपनी वीडियो अगली यहां पोस्ट करूं, तुरंत आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, ये जो रेजोल्यूशन का प्रोसेस है ना, ये टाइम बाउंड है। तो ये कहा गया है कि देखिए, 180 दिन में जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, उनसे कहा गया है कि आप 180 दिन में इस प्रोसेस को खत्म कीजिए, कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकालिए। और अगर रेजोल्यूशन नहीं निकलता, तब बात आती है लिक्विडेशन की। यानी अगर 25 मार्च 2022 को ये शुरू हुआ है प्रोसेस एडमिशन का, तो 21 सितंबर 2022 तक कह दिया है एनसीएलटी ने कि आप इसको, जो प्रोसेस है, जो जिसको हम बोलते हैं CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, उसको खत्म कीजिएगा। यानी दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट सुपरटेक लिमिटेड के अफेक्टेड होंगे। तो अगर आपने इन प्रोजेक्ट्स में कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोई सामान दे रखा है एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर, या कोई और लोन दे रखा है इस कंपनी को, तब आप अफेक्टेड हैं इस इंसॉल्वेंसी एडमिशन से जो किया गया है सुपरटेक लिमिटेड के अगेंस्ट में। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। 30 प्रोजेक्ट्स हैं, 30 प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। प्रोजेक्ट्स के नाम: हिल्टन, हिल एस्टेट, अरावल, ह्यूज, एजालिया, ऑफिशियल एनक्लेव, हिलक्रेस्ट, स्पोर्ट्स विलेज, इको विलेज 1, इको विलेज 2, इको विलेज 2 फेज 2, इको विलेज 4, इको विलेज 3, केप टाउन, केप क्राउन, नॉर्थ आई, रोमानो, लिविंगस्टन, मेरठ स्पोर्ट सिटी, ग्रीन विलेज मेरठ, पाम ग्रीन मेरठ, पाम ग्रीन मुरादाबाद, 34 पवेलियन, यूपी काउंट्री, सिजार, दून स्क्वायर, रिवर क्रेस्ट, मिकासा, इको सिटी, एमरल्ड कोर्ट, एपेक्स, सियाने, रेड विला। दोस्तों, ये 30 प्रोजेक्ट्स हैं। मैं पूरे यहां पर लिख भी दे रहा हूं, आप देख लीजिए। अगर आप इन प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो ये आपके बहुत ही काम की वीडियो है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर चलिए आप सुपरटेक में नहीं है, किसी और ऐसे प्रोजेक्ट में फंसे हैं, तब भी प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉमन होंगी जो आपको करनी है, जो मैं आपको सुपरटेक के लिए बताऊंगा। अगर आप किसी और प्रोजेक्ट में हैं तो वहां भी ये आपके काम आ सकती है। तो दोस्तों, मैं पहले आपको बताता हूं कि भैया अगर आप एक बायर हैं, अलॉटी हैं, तब आपको क्या करना है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको यह करना है कि अब आपको अपना क्लेम फाइल कर देना है। दोस्तों, वैसे तो क्लेम फाइल करने की जो आखिरी डेट अनाउंस की थी हमारे जो IRP हैं, उन्होंने कहा था कि आप 8 अप्रैल तक कर दीजिएगा। लेकिन आप में से बहुत सारे अभी मित्र बायर्स या कोई और ऑपरेशनल क्रेडिटर जिन्होंने कोई सामान दिया है, सर्विस दिया है, ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक भी अपना क्लेम फाइल नहीं किया है। मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों, अगर आप एक होम बायर हैं, आपके बारे में बात करते हैं कि आपका जो क्लेम अमाउंट है वो कितना होगा। दोस्तों, आपका जो क्लेम अमाउंट होगा वो होगा जो आपने पैसा दिया है इस सुपरटेक लिमिटेड को, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने दिया है वो आपका एक अमाउंट है। दोस्तों, इसके अलावा आपने जिस पीरियड में डिले हुआ है, उस पीरियड के लिए अगर कंपनी ने आपसे कोई एग्रीमेंट कर रखा है कि हम इंटरेस्ट देंगे, वो इंटरेस्ट भी आपको क्लेम करना है।
और दोस्तों यहां पर ये जो इनका एक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्लेम फाइल करना है। ऑनलाइन सिस्टम से ये जो सिस्टम है ये अभी ले रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% के हिसाब से। और दोस्तों ये ध्यान रखिए कि जब आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें जो आपने कोई अगर टैक्स दिया है, कोई सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, जीएसटी, वो आपको यहां कवर नहीं करना है क्योंकि वो तो आपने सरकार के लिए दिया है, उसके लिए सुपर टैक्स जिम्मेदार नहीं होगा। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि क्लेम तो मैंने आपको बता दिया कि 8 अप्रैल तक करना था, आपने अभी तक नहीं किया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में प्रोविजन है कि जिस दिन ये शुरू हुआ यानी 25 मार्च को शुरू हुआ, उसके 90 डेज के अंदर अंदर भी आप अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं। दोस्तों ये जो क्लेम फाइल करना है ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया जाता है। मैं आपको बताता हूं, पहले तो जो इनके इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उन्होंने एक वेबसाइट बना दी है, उस वेबसाइट का नाम है www.supertaxclaims.com/claims। दोस्तों ये जो वेबसाइट है मैं यहां लिख दे रहा हूं supertaxclaims.com/claim। यहां पर आप जाइए, लॉगिन कीजिए। मैं आपको अपनी अगली वीडियो में एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बता दूंगा कि कैसे आपको यहां पर अपना क्लेम फाइल करना है। प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइए क्या आप चाहते हैं कि मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताऊं कि कैसे आपको अपना क्लेम यहां फाइल करना है। दोस्तों अगर आप एक ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं, आपने कोई सामान या सर्विस दे रखी है, तब भी आप यहीं इसी साइट पर जाकर अपना क्लेम फाइल करेंगे। अगर आप एक ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं, अगर आपने कोई सामान, गुड्स या सर्विस दे रखी है, तब आप वहां पर एक फॉर्म बी है उसमें अपना क्लेम फाइल करेंगे। अगर आप एक बायर हैं, आप अलॉटी हैं, तब आप फॉर्म सी ए है उसमें आप अपना क्लेम फाइल कर देंगे। आपको लगता है कि भैया इस वेबसाइट पर जाकर मुझे कुछ दिक्कत आ रही है, मैं कैसे अपना क्लेम फाइल करूं? तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्लेम तो इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल करना है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक लेटर बनाया, फॉर्म भरा और कहीं पर जमा कर दिया। आपको या तो इस साइट पर जाकर अपना क्लेम भरना होगा या फिर आप मेल के द्वारा, जी हां, अपनी ईमेल के द्वारा भी ये क्लेम फाइल कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको ईमेल एड्रेस भी बता दे रहा हूं, irpsupertech@kpmg.com। दोस्तों यहां पर जाकर आप अपना ये फॉर्म भर लीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके साथ और आपको अपलोड करने हैं। एफिडेविट बनाइएगा, साइन कीजिएगा और ईमेल कर दीजिएगा इस एड्रेस पे जो मैंने आपको बताया। दोस्तों मैं आपको और बताता हूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट यहां देने हैं। आपको देना है अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट, यानी आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, कोई अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट देना है। इसके अलावा आपको जो अलॉटमेंट लेटर मिला है, अगर आप एक बायर हैं तो वो दीजिएगा। आपने जो पेमेंट की है उनकी सारी रसीदें लगाइएगा यहाँ पर। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट है तो वो भी यहाँ दे दीजिएगा। दोस्तों अगर आप एक होम बायर नहीं है, आप एक ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं, आपने कोई सर्विस दी है, तो आप यहां पर अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट दीजिएगा। आपके पास जो वर्क ऑर्डर है वो दीजिएगा, आपके पास जो इनवॉइसेस हैं वो दीजिएगा, आपकी जो लेजर है वो दीजिएगा, कोई और कम्युनिकेशन है वो दीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं इस प्रूफ के लिए कि आपका क्लेम जायज है। और दोस्तों अगर आपके क्लेम में फिर भी जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैं, उनको जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, उनको ऐसा लगता है कि कुछ और डॉक्यूमेंट आपसे चाहिए, कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम आपका क्लेम रिजेक्ट कर देंगे। वो आपसे मांगेंगे, आपको मेल करेंगे, तो अपनी मेल ध्यान से देखते रहिए। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन के लिए मेल आती है तो तुरंत वो डॉक्यूमेंट भी आप सबमिट कर दीजिएगा। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया देखिए कई तरह के बायर्स हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि किस किस तरह के एलओटी हो सकते हैं और उनको क्या करना होगा। एक तो स्थिति आप ये समझिए कि आपने पेमेंट कर दिया और आपको अभी तक पोजीशन नहीं मिला, तब तो आप बिल्कुल हकदार हैं कि भैया आपने पेमेंट कर दिया और उस पेमेंट के बदले में जो आपको सामान मिलना था वो तो मिला ही नहीं। तो आप कहिए कि भैया मेरा क्लेम है, मैंने इतने पैसे दे रखे हैं, मुझे इतने पैसे कंपनी से चाहिए विद इंटरेस्ट, तो आपको तुरंत ये क्लेम फाइल कर देना है। दोस्तों दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपने पेमेंट कर दिया, आपको पोजीशन भी मिल गया, लेकिन आपके नाम में अभी जो रजिस्ट्री, लीज डीड है, जो भी फ्लैट है, जो दुकान है, जो जगह है, जो प्रॉपर्टी के लिए वादा किया था सुपरटेक लिमिटेड ने, वो अभी नहीं मिली। तब क्या होगा दोस्तों? तब क्या आपको लगता है कि भैया पोजीशन तो मेरे पास है, अब मैं क्या क्लेम करूं? जी नहीं दोस्तों, कंपनी ने जो अपने कमिटमेंट है उनको फुलफिल नहीं किया है।
अपने जो ऑब्लिगेशन थे, उनकी ये मॉरल और लीगल लायबिलिटी थी कि वो आपकी जो प्रॉपर्टी है आपके नाम में ट्रांसफर करके आपको रजिस्टर्ड एक बायर बना दें, आपके नाम में रजिस्ट्री कर दें। वो उन्होंने नहीं किया, तो आप यहां पर अपना क्लेम जरूर फाइल कर दीजिएगा। और दोस्तों ये मतलब नहीं है कि अगर वहां आप अपना क्लेम फाइल कर दिया तो आपका जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। दोस्तों एक और कंडीशन हो सकती है कि आपने पेमेंट किया, आपको जो फ्लैट या जो प्रॉपर्टी है वो पोजीशन भी मिल गई और आपके नाम में रजिस्ट्री भी कर दी गई। अब आपका दोस्तों क्या क्लेम है? अब तो मस्त रहिए अपनी प्रॉपर्टी में, तब आपको ये क्लेम फाइल नहीं करना है, क्योंकि जो आपसे वादा किया था कंपनी ने अगर आपको वो दे दिया, तब आपको कोई क्लेम फाइल करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों जल्दी कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लास्ट डेट वैसे 8 अप्रैल थी, लेकिन मैं अब आपको वीडियो इसलिए बनाकर दे रहा हूं कि अगर अभी तक आपने नहीं किया तो ये जो स्टार्ट डेट थी, एडमिशन डेट थी 25 मार्च 2022, उससे आप 90 डेज तक, यानी ये समझ लीजिए कि जून एंड वीक तक आप इस क्लेम को फाइल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे केसेस कर रखे होंगे। कोई कंज्यूमर कोर्ट में गए होंगे, कोई रेरा में गए होंगे, कोई हाई कोर्ट में गए होंगे, कोई सुप्रीम कोर्ट गए होंगे, कोई लोकल कोर्ट में गए होंगे। अभी दोस्तों उन केसेस में कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक नियम है कि जब किसी कंपनी का केस एडमिट हो जाता है एनसीएलटी में, तो एक मोरेटोरियम लग जाता है। इस मोरेटोरियम का मतलब ये हुआ कि उस कंपनी के अगेंस्ट में अभी कोई सूट प्रोसीडिंग कुछ भी अभी नहीं चल सकती। उन सब पर एक तरह से समझिए स्टे लग गया। तो आपका जो अब राइट है वो यही है कि आप क्लेम फाइल कीजिए, और जो फाइनेंशियल क्रेडिटर होंगे या जो बायर होंगे, उनकी एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनकर आरपी की मदद से इस कंपनी का रेजोल्यूशन करने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों जैसे हम सुन रहे थे कि भाई ये कंपनी तो अब दिवालिया हो गई है। दिवालिया होने का मतलब तो यह है कि भैया खत्म हो गया, खेल खत्म, पैसा हजम, और अब ये भैया सब जो भी है सब मिल बांट लेंगे, जो बायर हैं वो बेचारे रोते बिलखते रह जाएंगे। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ये जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि इस कंपनी को गोइंग कंसर्न की तरह चलाएं। जो कंस्ट्रक्शन है वो भी नहीं रुकने पाएगी, कंस्ट्रक्शन होती रहेगी, अलॉटमेंट भी कंटिन्यू होंगे, यानी जैसे कंपनी चल रही थी पूरी उसी तरह से, बल्कि उससे अच्छी भी तरह से चलाने की इसको कोशिश की जाएगी। और इसका कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकालने का मैं समझता हूं कि पूरा प्रयत्न किया जाएगा कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा। मैंने आपको बताई कुछ खास बात इस सुपरटेक लिमिटेड के बारे में। तो अगर आप एक ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं, यानी आपने कोई सामान सर्विस दी है, आप एक फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, यानी आपने कोई लोन दिया है इस कंपनी को, या आप एक बायर हैं जिसने कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इनसे कोई एग्रीमेंट किया, पैसा दिया, तो तुरंत आपको क्लेम फाइल कर देना है। और हम उम्मीद करेंगे दोस्तों कि इस कंपनी का जल्द से जल्द रेजोल्यूशन हो। आपको अपनी जो मेहनत की कमाई है उसके बदले में या तो आपकी प्रॉपर्टी मिले या आपको पैसा वापस मिल जाए। दोस्तों इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाके बताइए आप क्या जानना चाहते हैं। और दोस्तों आपको अगर क्लेम फाइल करने में और भी कोई समस्या आ रही है तो प्लीज आप जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उनको डायरेक्ट मेल कर भी पूछ सकते हैं अपनी समस्या का समाधान। और मैं समझता हूं कि वो तुरंत आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपको क्या करना है। लेकिन हम तो दोस्तों आपकी हमेशा मदद करने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों अगर आप एक ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं, यानी आपने कोई सामान सप्लाई किया है किसी को या कोई सर्विस दी है, तो हमने और भी कुछ कर दिया है। आप दोस्तों हमने एक वेबसाइट बना दी है nodefaulters.com। आपका अगर कोई डिफॉल्ट है, आपका कोई पैसा नहीं दे रहा बायर, आपने कोई सप्लाई किया है गुड या कोई सर्विस दी है, तो प्लीज आप अपना जो डिफॉल्ट है बायर का वो यहां रिपोर्ट कीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपका पैसा वापस दिलाने के लिए। और दोस्तों एक बात और, अब हमने इस नो डिफॉल्टर्स पर एक और सर्विस शुरू कर दी है। अगर आपको कोई रिकवरी नोटिस भेजना है, कोई चेक डिसऑनर का नोटिस भेजना है, प्लीज आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस इस वेबसाइट पर आइए, डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। 10 मिनट लगेंगे दोस्तों आपको ये काम करने में, और फिर हमारी टीम लग जाएगी आपके लिए, आपके बिहाफ पर लीगल नोटिस भेजने के लिए। आज के लिए इतना, धन्यवाद, नमस्कार।